नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं नव्या टाइम्स में। देखिए, खगड़िया और फरकिया जो है, यहाँ पर मकई का व्यवसाय काफ़ी खेती यहाँ से होती है। मकई का खेती पूरी एशिया में यहाँ पर फेमस है, क्योंकि मकई का हब माना जाता है फरकिया क्षेत्र, कोसी क्षेत्र। और उसको लेकर के खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीरज सरपंच हैं, उनसे बात करेंगे। और किसान भी हैं, इनका मकई भी व्यवसाय चलता है, किसानी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है नीरज जी। हमारे क्षेत्र में मकई काफ़ी उत्पाद होता है, खेती होती है, तो कैसा कैसा क्वालिटी का मकई यहाँ से उत्पाद किया जाता है? देखिए, मकई सबसे पहला नंबर तो आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मकई का अभी जो है लगता है कि पूरे बिहार में सबसे पहला नंबर तो मुख्य माना जाता है फसल तो मक्का। एशिया में सबसे बड़ा हब है, और मक्का ही वैसा फसल था कि जो कि हम लोग को गरीबी कुछ दूर किया है। मक्के ही दूर किया और दूसरा कोई फसल नहीं दूर किया। अच्छा। लेकिन मक्का का यही उपजाऊ तो हम लोग करते हैं उम्मीद और विश्वास के साथ। जो हिसाब से हम मेहनत करते हैं, जो हिसाब से हम उपजाते हैं, वो हिसाब से मेरा मक्का का उचित रेट नहीं मिलता है। अच्छा। कारण है कि सरकार अभी देख लीजिए, मकई का दाम जो है लगा अथी पर दे रहा था मोबाइल पर 2100 रुपया। 2100 में यदि सरकार हमरा मकई लेता है तो बताइए उसमें हमरा फायदा क्या होगा? 2100 रुपया कुंटल। अब मान लिए 20 कुंटल मकई हुआ, 40,000 रुपया हमारा जो है मकई का दाम है ना, 40-42 हज़ार। उसमें मान लिए 30 से 35 हज़ार रुपया मेरा खर्च हुआ। साल भर जो हम मेहनत किए वो चला गया अलग। अब हम लोग को 10 बीघा जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार आदमी इन पर लेकर के खेती करता है 10,000, 15,000, 20,000 रुपया बीघा लेकर के। बताइए उनको क्या फायदा होगा? जो ढंग के हम पैदा करते हैं मकई के, जबकि किसान के ऊपर जो है से सरकार चल रही है, किसाने पर सरकार है। पहला नंबर जवान, दूसरा किसान और तीसरा मजदूर। ये 3 गो है जो कि देश चल रहा है। और उन्हीं सब पर जो है से मान लीजिए सरकार हो या जिला पदाधिकारी हो, जो भी है यही तीनों लेकर के चलता है। सरकार बना करके भेजता है तो किसान ही भेजता है। कोसी क्षेत्र में सबसे बड़ा मकई का उत्पाद किया जाता है, तो क्या डेवलप किया जाए ताकि जो मकई के व्यवसायी या मकई के किसान हैं, जो किसानी करते हैं, उसको कुछ राहत मिल सके? क्या बदलाव की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? मकई को जैसे खेती हम लोग करते हैं, लेकिन मकई का साधन नहीं है। बगल में या खगड़िया में मान लिए या लोकल कोनो मार्केट में यदि कोई अच्छा फैक्ट्री खुल जाता। एक फैक्ट्री खुलबो किया था मनसी खगड़िया के बीच में, कन्या में, फूड पार्क। हाँ, जो कि उसमें कितना अभी मान के चलिए वो फैक्ट्री चालू रहता तो कम से कम 10,000, 15,000 कम से कम बेरोजगारी लड़का जो अभी मैट्रिक इंटर BA कर के बोख रहा है, ITA करके बोख रहा है, उसको कम से कम रोजगार मिल जाता। जो कि पढ़ लिख करके अभी जो है से जा करके देख लीजिए, इधर उधर जा करके दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जा करके अपना मजदूरी करके। आप कहना ये चाहते हैं खगड़िया मतलब कोसी क्षेत्र में कुछ कारखाना लगे मकई को लेकर? मकई को लेकर के कोई अच्छा कारखाना यदि खुल जाए तो खगड़िया उधार हो जाएगा। खगड़िया उधार हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं। जो भी ये खोलबो किए हैं तो चालू नहीं है, चालू भी नहीं, वो बंद पड़ा हुआ है। जा करके देखिए तो ऐसे जंगल काश वो सब कुछ पड़ा हुआ है, उसमें देखने वाला कोई नहीं है। यदि उसको भी चालू करवा देते, जैसे अभी राजेश वर्मा जी जीते, हम तो यही कहेंगे राजेश वर्मा जी से, और जिस आधार पर वो जीते हैं, और धन्यवाद देते हुए क्या बोलेंगे, बोलने में तो थोड़ा वो समर्थ हो जाते हैं। क्या उम्मीद के साथ हम लोग जिताए, और यही अपील करेंगे उनसे, प्रार्थना करेंगे राजेश जी से कि पहला मुख्य यदि मुद्दा हो तो मकई के बारे में उसको मुद्दा उठाना चाहिए। यदि राजेश वर्मा जी कुछ चाहेंगे खगड़िया को उद्धार करने के लिए,
10-20 हज़ार लड़का का रोजगार जो है, बेरोजगारी जो है, उसको रोजगारी धराने के लिए वह फैक्ट्री चालू हो जाए या मान लीजिए दूसरा कोई फैक्ट्री खुल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात। मतलब किसी न किसी प्रकार से किसान को जो है लाभ पहुँचेगा मकई के किसानों को। हाँ, फैक्ट्री चालू होगा तो किसान का अच्छा सुविधा मिलेगा। जो बाहर जा रहा था, अभी देख लीजिए मेरा मकई को रेट लेवो करता है, उससे क्या करता है कि अभी जो बिजनेसमैन है अच्छा उचित दाम हमरा नहीं मिलता है, उसके बाद अच्छा से अच्छा क्वालिटी मकई भी देते हैं, तब पर भी बोलेगा फिर बीडी है, सीडी है, एसबीडी है, सुपर बीडी है, मोक्सर है, यानी कोनो न कोनो बहाना करके जो मकई की 21 का रेट पकड़ेगा उसको जा करके 20 पर दम तोड़ेगा। कितनो अच्छा मकई दीजिएगा, कितनो अच्छा क्वालिटी दीजिएगा, लेकिन आपका रेट वही मिलेगा। जिसमें कि हम लोग मान लिए बोरा भी देते हैं, बोरा या मान लिए जैसे 250 ग्राम होगा तो उसको 500 ग्राम काटेगा। अब समझिए 500 ग्राम काटा है तो आधा किलो मकई गया है, 20 रुपया मकई है तो 10 रुपया बोरा तो काट लिया, बोरा तो मेरा गेबे किया है। बाढ़ के समय में तो मकई का खेत जो अगल बगल किसान है, हाँ, नदी के उसमें डूब जाते होंगे। हाँ हाँ, डूबता है। जैसे अभी खेती पलाव करके धान मक्का, जैसे जौनपुरिया मक्का, ये तो बैसाखा मक्का है, जौनपुरिया मक्का भी बुनते हैं हम लोग। बाढ़ आएगा तो टोटल मकई दहा जाएगा, बाढ़ आएगा तो जितना धान तान बोने हैं सब दहा जाएगा। ये तो फसल मेरा चला गया, ये फसल तो उपजेगा नहीं। जब बाढ़ आएगा तो कहाँ से उपजेगा? बाढ़ यदि नहीं आएगा, बेसी सुखाड़ भी हो जाएगा तो टोटल फसलें नहीं होगा, कारण है कि उतना पानी उपलब्ध नहीं होगा उसको, और नहीं वो जो है से पैदावार देगा, तो वो भी हानि है। बेसी देखिए हम जो अभी ये खगड़िया का जितना जनता है और खगड़िया के ना बांध का और सहरसा का बीच में जो है हम लोग फ्लड एरिया में, हल्का बाढ़ भी होगा उसमें भी डूब, थोड़ा सा पानी कम आएगा तो उसमें फसल मेरा डैमेज किया, तो नहीं घर के हैं नहीं घाट के हैं, नहीं देखने वाला कोई है, देखने वाला कोई नहीं है। ये जो कहिएगा देखने वाला कोई है, कोई देखने वाला नहीं। क्षति तो होता है, क्षति देखिए, क्षति जितना हम लोग को क्षति होता है उसका उतना क्षति किसी को नहीं होता है। इधर करारी है, कुछ न कुछ उसको फसल हो जाता है, घास भूसा भी बेच के 10,000-20,000 रुपया बन जाता है, हम लोग को घरे से जाता है। एक मुख्य जो है से बैसाखा माना जाता है, बैसाखा मकई या गेहूँ, वही 2 मुख्य है। ई फसल में तो बुझिए हम लगाते हैं, इसी फसल में भी अच्छा पूंजी लगता है। धान बाग करने में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया धान बाग करने में लग जाता है, और धान बाग जब कर देते हैं बाढ़ जाता है तो टोटल धाने गायब हो जाता है। बाढ़ में आदि मान लिए बाढ़ नहीं हुआ, सुखाड़ रह गया, उसमें भी क्षति, तो उसमें क्षति हुआ कि हम 20,000 रुपया तो हम लगेबे के ऊपर से 10,000 आरो पानी पटाने भी लगाएंगे, तब पर भी मान लिए मेरा फसल नहीं होगा। तो दोनों तरफ से, उधर गए तो राम से मारल गए, इधर गए तो रावण से मारल गए, बीच में हम रहते हैं, कहीं के नहीं हम हैं, क्या करेंगे? चलिए कुछ न कुछ उद्धार होना चाहिए। हाँ, लेकिन हम राजेश जी से ही कहना चाहेंगे खगड़िया के बारे में, और उम्मीद और विश्वास के साथ जनता उसको जिताए हैं। और खगड़िया के बारे में यदि सोचते हैं कि खगड़िया में कुछ जैसे सुने थे कि भागलपुर में कुछ काम किए हैं, और अपना भी सफाई दिए हैं कि भागलपुर में हम काम किए, जा करके यहाँ के जनता जाके पता कीजिए। तो हम तो नहीं गए या नहीं देखे हैं, अब देखना तो वहाँ को जनता है वो से अवगत है, तो वो देखे होंगे, विकास किए होंगे। आप वही चाहते हैं कि जैसे आप भागलपुर में किए हैं उससे अच्छा भी किया, अच्छा नहीं किए तो नहीं कि कम से कम भागलपुर के तरीका यहाँ पर भी कर दीजिए, जो कि खगड़िया का नाम भी उद्धार होगा कि नहीं राजेश जी आए हैं तो खगड़िया के उद्धार करके चले गए हैं। आने वाले समय में जो कि राजेश जी को खोजना नहीं पड़े कि हमारा जनता किधर चल गया है, राजेश जी को जनता ही खोज करके लाएंगे। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ये थे नीरज सरपंच, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में मकई के लेकर के काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी, और खगड़िया के नए सांसद चुने जाने वाले राजेश वर्मा से भी कई उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि खगड़िया का उद्धार उनके हाथों अगर हो जाए तो काफ़ी लोगों को, किसानों को राहत मिलेगा, ऐसी इन्होंने चर्चाएं की है।
बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बहरहाल बने रहे हमारे साथ नव्या टाइम्स न्यूज़ में।